नमस्कार फ्रेंड्स। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 34 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामथा हमें हमारी दिव्यता का एहसास दिलाते हुए हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रजातियों की शुरुआत कैसी हुई। वह आगे कहते हैं, ऐसा तब तक नहीं था जब तक यहाँ एक खाद्य श्रृंखला स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो गई थी। जब देवताओं ने पदार्थ का एक वाहन बनाने का निर्णय किया जिसके माध्यम से वे अपनी रचनाओं का अनुभव कर सकें और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना जारी रख सकें, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं के रूप में। और इसके लिए उन्होंने मनुष्य नामक अवतार बनाया। अब विचार एक तीक्ष्ण भेदने वाली आवृत्ति है, एक तत्व है जो पदार्थ से होकर गुजरता है। इस प्रकार देवता जो प्रकाश के रूप में विचार थे, फूल बन सकते थे, फिर भी कभी इसकी गंध नहीं लेते, कभी इसके तत्व को नहीं जानते। वे उस हवा की तरह थे जो पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी, फिर भी कभी पेड़ को अनुभव नहीं कर सकती थी या गले लगा सकती थी। वे पत्थर के बीच से गुजरते थे, फिर भी वे इसे महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि विचार उस पत्थर के पदार्थ से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसमें निचले कंपन के तत्व को महसूस करने की संवेदनशीलता का अभाव होता है। देवताओं को फूल को सूंघने, फूल को पकड़ने, फूल पहनने के लिए उसकी सुंदरता को जानने और उसकी जीवंतता का अनुभव करने के लिए उन्हें पदार्थ का एक वाहन बनना पड़ा जो उसी गति की दर से कंपन करता है जिस पर फूल कंपन कर रहा है। इस प्रकार अन्य सभी चीजों के निर्माण के बाद मनुष्य नामक अवतार का निर्माण किया गया ताकि देवता अपनी रचनाओं को महसूस और अनुभव कर सकें और अपनी रचनात्मक क्षमता को सकल पदार्थ के माध्यम से व्यक्त कर सकें, या जिसे द्रव्यमान में दृढ़ता कहा जाता है, जहां विचार को उसके निम्नतम रूप में ले जाया जाता है। मनुष्य की रचना एक विचार आदर्श रूप के माध्यम से की गई थी ताकि वह अपने भीतर देवताओं की सवारी के लिए एक वाहन बन सके। यह एक देवता के लिए एक सबसे अच्छा अवतार था, क्योंकि यह आत्मा को धारण कर सकता था और ईश्वर की आत्मा से आच्छादित हो सकता था। अब एक अवतार के माध्यम से देवता फूल को छू सकते थे और उसके तत्व को सूंघ सकते थे, और उसका अनुभव उनकी आत्माओं की भावनाओं, उनके कार्यों के खजाने के रूप में सदा के लिए दर्ज हो सकता था। अब वास्तव में वे एक पेड़ को देख सकते थे और उस पर विचार कर सकते थे, उसकी गंध का स्वाद ले सकते थे और उसकी सुंदरता को छू सकते थे। अब देवता देख सकते थे, छू सकते थे, आलिंगन कर सकते थे और एक दूसरे से बात कर सकते थे। अब वे पालन पोषण और निरीक्षण कर सकते थे और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से परिवर्तनशील हो सकते थे। और अब मनुष्य के रूप में देवताओं के पास पदार्थ में एक बिल्कुल नया रोमांचक कार्य था, जिसमें भावनाओं नामक अदृश्य तत्व के लिए खेलना था। इस प्रकार देवताओं द्रव्यमान के घनत्व के बिना प्रकाश प्राणियों ने अपने आदर्श रूप के लिए उपयुक्त घनत्व बनाया। अवतार के द्रव्यमान के माध्यम से वे एक और वास्तविकता में व्यक्त हो सकते थे, जो विचार पदार्थ नामक रूप में प्रकट होना था। इसमें वे ईश्वर बन गए, वह दिव्य विचार जो मानव जाति नामक कोशीय द्रव्यमान की बुद्धि में प्रकट हुए। इस प्रकार वे मानव रूप में आश्चर्य व्यक्त करने वाला ईश्वर बन गए, और इस प्रकार मनुष्य अपने परमपिता के विस्तार को हमेशा के लिए जारी रखने के लिए अपने भीतर ईश्वर को व्यक्त कर रहा है। देवताओं के एक समूह द्वारा बहुत प्रयोग के बाद ही पहले मनुष्य सामने आए। सबसे पहले केवल पुरुषों को ही बनाया गया था
और यौन अंगों के साथ भी नहीं बनाया गया था। यौन अंग उनके अंदर थे ताकि वे क्लोनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार सभी मानव अवतार एक जैसे दिखते थे जब वे पहली बार बनाए गए थे, और वे पर्याप्त विनम्र प्राणी थे जो आज आपके लिए बहुत विचित्र माने जाएंगे, लेकिन उस समय के देवताओं के लिए वे बहुत सुंदर थे। दुर्भाग्य से वे अपने पैरों पर बहुत तेज नहीं थे। इस प्रकार उन्हें आसपास के जानवर लगातार अपना भोजन बनाते रहे। इसलिए देवताओं ने उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया, परखा और संशोधित किया जब तक कि वे अपने पूर्ण धारण के योग्य नहीं हो गए। एक बार जब अवतार पूर्ण हो गया तो बहुत से देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ जीवन की खोज में एक नए साहसिक कार्य के लिए अवतार धारण कर लिया। जिन अवतारों में देवताओं का वास था, उनकी एक ऐसी शक्ति संरचना रखने के लिए रचना की गई थी जो प्रकाश प्राणियों को अवतार में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाएगी, ताकि वे एक बहुत ही संकटपूर्ण वातावरण में जी सकें और सह अस्तित्व में रह सकें। शरीर की इस प्रकार से रचना की गई थी कि ईश्वर द्वारा भावना में समाहित किए गए प्रत्येक विचार की स्मृति प्रत्येक कोशिका में प्रतिरूपित की जाए और इस प्रकार क्लोनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाई जाए। जब पुरुष या महिला के गर्भ का बहुत बाद में निर्माण हुआ तो पुरुष के अधिक परिपूर्ण आकार के रूप में इसने जीन्स के बंटवारे के माध्यम से विशिष्टता और अवतार को और अधिक परिष्कृत करने की अनुमति दी। पुरुष उस बिंदु तक प्राप्त अपनी समझ के प्रतिरूप को अपने बीज में रखेगा और महिला इसे अपने अंडे में रखेगी। संभोग की क्रिया के माध्यम से दोनों के आनुवंशिक प्रतिरूप एक साथ आकर अपने माता पिता की सीख और अनुभूति के आधार पर एक और भी श्रेष्ठतर इकाई का निर्माण करेंगे। फिर भी वे इस प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक बेहतर शरीर का निर्माण कर रहे थे, एक बेहतर आत्मा का नहीं। जैसे जैसे मनुष्य के रूप में रहने वाले देवताओं की समझ बढ़ने लगी, जैसे जैसे उनके जीवित रहने के लिए यह आवश्यक हो गया, शरीर लगातार अपने आदिम स्वरूप से परिपूर्ण होता गया, या जिसे आप विकसित कहते हैं, एक प्रक्रिया जो आपकी गणना में 1,05,00,000 वर्षों से भी अधिक समय से जारी है। इस समय आप जो हैं वह बनने में आपको इतना समय लगा है। आपका शरीर युवा है। मनुष्य अपनी परखी हुई गतिशीलता की सच्चाई में केवल 1,05,00,000 वर्ष पुराना है, लेकिन आप प्रकाश प्राणी हमेशा से रहे हैं, क्योंकि कोई समय के आधार पर चिंतनशील विचार का आरंभ कैसे निर्धारित कर सकता है जब समय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो आप प्राचीन हैं और अरबों वर्षों तक जैसे जैसे आप समय को परिभाषित करते हैं और मापते हैं, आपने चुंबकीय विद्युत में सृजन किया है। फिर चुंबकीय विद्युत को घटाकर सकल पदार्थ में परिवर्तित करना एक नया और अलग साहसिक कार्य बन गया। इस प्रकार अरबों वर्षों के डिजाइन और अन्वेषण के माध्यम से मनुष्य एकत्रित हुए विचारों और घने पदार्थ का एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी बन गया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।